नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो एनआरएलएम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कल से 2 दिन का गोरखपुर का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल से 2 दिन का गोरखपुर का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनआरएलएम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाएं केंद्रित हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान कल आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे कि किस प्रकार से आप देख रहे होंगे, चाहे वो स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर महिलाओं को सिलाई मशीन देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, एमएसएमई क्षेत्र में किस प्रकार से महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो इस तरह से तमाम जो मंत्र हैं कि किस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर बने और किस प्रकार से वो देश के विकास में अपना योगदान वो दे रही हैं और किस प्रकार से इस योगदान को और बढ़ाया जाए, इसके बारे में मंत्र देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उनका कल से 2 दिन का गोरखपुर दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और मुख्य बात यह है कि आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे, क्योंकि लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बताते चले आपको कि एनआरएलएम यानी कि एनआरएलएम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे और आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वो लगातार आप देखते हैं कि हमेशा ही वो गोरखपुर का दौरा करते हुए नजर आते हैं और इस दौरान आपने जनता दरबार की तस्वीरें देखी होगी। इस दौरान आपने जनता दरबार की तस्वीरें देखी होंगी कि किस प्रकार से जनता दरबार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अश्विनी, कल से 2 दिन की गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 की गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर दौरा तो हर बार होता है कि गृह जनपद उनका है, हर बार जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस बार का जो दौरा होगा देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते हुए होगा। उनके जीवन में उतार चढ़ाव के आगे पीछे घूमते होगा, उनको किस तरीके से सर्वोच्च जगह पर लाया जाए इस पर होगा, उनको महिलाओं को कैसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए प्रेरित किया जाए इस पर होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आजीविका मिशन के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाएं आती हैं उनसे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं अभी देखा गया था ओडीओपी और एमएसएमई में जिन महिलाओं ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था उनको मुख्यमंत्री ने खुद सम्मानित कुछ दिन पहले किया था और कहीं ना कहीं उनका उत्साह वर्धन किया था, जिसमें कहा था कि महिलाएं इस तरीके के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य अच्छा होगा, प्रदेश का भविष्य अच्छा होगा, साथ ही साथ उस क्षेत्र का भविष्य अच्छा होगा जिस क्षेत्र में महिलाएं काम करती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों को प्रेरणा उससे मिलती है, तमाम अन्य महिलाओं को भी उससे प्रेरणा मिलती है। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें तो नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हक में क्या कुछ किया, केंद्र सरकार ने महिलाओं के हक में क्या कुछ किया, किस तरीके से 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को जो है राजनीति में दिया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा बात करें कुछ चुनिंदा महिलाओं को सम्मानित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सम्मानित करके कहीं ना कहीं आधी आबादी को गर्व का महसूस कराएंगे, गर्व का क्षण उनके लिए होगा, क्योंकि एक कोई ना कोई महिला जब
कदम उठाती है, कुछ बेहतर करती है, तो उसके पीछे तमाम महिलाएं खुद को पाती हैं कि मैं वहां पर खड़ी हूं, मैं कुछ बेहतर कर रही हूं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा जिसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। जी जी अश्वनी, यानी कि माना जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो 2 दिन का दौरा है और इस दौरान जितने भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उसमें से अधिकतर जो कार्यक्रम है वो महिलाएं केंद्रित हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर कार्यक्रम जो है महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हुए हैं। महिलाओं को सर्वोच्च कैसे बनाया जाए, कैसे उनको अंतिम पंक्ति से लाकर के प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जाए, इन तमाम चीज़ों के आसपास ही घूमता हुआ पूरा कार्यक्रम इस बार का है। हालांकि मुख्यमंत्री हर बार जाते हैं, हर 15 दिन पर लगभग एक बार गोरखपुर जाते हैं। तमाम कार्यक्रम होते हैं, लेकिन विशेष खास तौर पर इस तरह कार्यक्रम जो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता है, सरकार को पता है कि महिलाओं ने जिसके साथ खड़े होने का साहस कर लिया तो निश्चित तौर पर उसको कोई पराजय नहीं कर सकता। 2014, 2019, 2022 के चुनाव में महिलाओं ने ये दिखाया कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया महिलाओं ने, और उसका फायदा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने साथ लाने के लिए एक बार फिर ये कसर की जा रही कहीं ना कहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर के बेहद कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। महिलाओं के साथ अक्सर आए दिन छेड़छाड़ की हरकतें, छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, जिसको कहीं ना कहीं खत्म करने में मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री ने कड़े कदम उठाए, जिसके बाद आज की स्थिति यह है कि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में जाइए, महिलाएं रात में देर सवेर घूम सकती हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती इनको छेड़ने की। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि किसी सरकार के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी वर्ग के लिए मानी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर के काफी सजग है, उनके उत्थान को लेकर के काफी सजग है। तमाम जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही, चाहे ओडीओपी हो, चाहे एमएसएमई हो, सब में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी अश्वनी, क्योंकि जैसा आपने 2022 का जिक्र किया, 2023 का भी हमने चुनाव देखा कि किस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया। और इसी के तहत जरा अश्वनी ये भी जानकारी साझा करिए कि इस दौरान क्या कुछ सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को, और उसमें अधिकतर जो सौगातें होंगी वो महिलाएं केंद्रित होंगी चुनाव को देखते हुए। अब बिल्कुल, अगर सौगातों की बात करें तो मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर दौरे जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात देकर आते हैं। पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं गोरखपुर की तस्वीर और तकदीर बदल गई है, क्योंकि पूर्वांचल एक पिछड़ापन उसके अंदर था। कहीं ना कहीं लखनऊ राजधानी से काफ़ी दूर होने की वजह से गोरखपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, ये तमाम जिले हैं जो कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस करते थे। उनके लिए कोई आसपास का औद्योगिक क्षेत्र नहीं था जहाँ से वो संबंध स्थापित कर सके, कोई ऐसा हाईटेक शहर नहीं था जहाँ से वो आकर के अपनी समस्या दूर कर सके। लेकिन गोरखपुर में वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे दी जा रही। एम्स हो, चाहे हाईटेक मॉल हो, चाहे हाईटेक एयरपोर्ट हो, सब कुछ अब आपको गोरखपुर मिलेगा। और सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं होगा, गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं सीधा फायदा उनको भी इससे मिलता। मान लीजिए लखनऊ में तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं या फिर तमाम अन्य व्यवस्थाएं, इसका फायदा सिर्फ लखनऊ वासियों को नहीं मिलता, इसके फायदा आसपास के जिलों के लोगों को मिलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पूर्वांचल के आसपास के जिले हैं, उससे संबद्ध जिले, वो कहीं ना कहीं अब सशक्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए जिले जो है आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गोरखपुर खुद आगे बढ़ रहा। तो मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं कोई ना बड़ी जो सौगात वहां के लोगों को दे करके आता है, चाहे सौंदर्यीकरण का काम हो या फिर औद्योगिक इकाइयों को लगाने का काम हो या फिर जो अस्पताल है उनको लगाने का, बढ़ाने का काम हो, इन तमाम चीजों में लगातार काम हो रहा है। और आने वाले 4 से 5 सालों में गोरखपुर की तस्वीर कुछ अलग नजर आने वाली है, और उस साथ ही साथ उसके आसपास के जिले जो जुड़े हुए वो भी कुछ अलग रंग में दिखाई देंगे। जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।